नमस्ते भैया जी, बताइए। मैं आपका स्वागत है। भैया जी बताइए, मैं आज हमारे साथ मिस्टर सनी गुप्ता है। इन्होंने अपना एक्सलराई क्रैक किया है और अभी ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में काम कर रहे थे। आइए जानते हैं सनी से उनकी सक्सेस स्टोरी और उनकी जर्नी टू एक्सलराई। सनी, जैसे थैंक यू। हर पेरेंट्स सोचते हैं, और जैसे आपके पेरेंट्स भी सोच रहे थे और व्यूअर्स भी बहुत सोचते हैं कि आपने एक पब्लिक सेक्टर यूनिट छोड़ के एक आईएम या एमबीए के एक्सराई जैसे कॉलेज को ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था? आपने कब सोचा कि एक पब्लिक सेक्टर यूनिट छोड़ के मैं एक्सराई से एमबीए करने जाऊं? फॉर मी इट डजेंट मैटर कि मैं पीएसयू में काम करूं या फिर प्राइवेट में, बिकॉज मेरे को काम करना पसंद है। तो मतलब इट हार्डली मैटर्स। अगर आप जॉब सिक्योरिटी वाला एक पॉइंट है जो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा लेवल पे जाके अफेक्ट नहीं करता है, तो इसलिए मेरे लिए दोनों ही जॉब्स बराबर इक्वल थी। फिर थोड़े टाइम बाद मोनोटोनस हो जाती है जॉब। आप चाहे प्राइवेट में हो चाहे आप पब्लिक सेक्टर में हो, इफ यू डोंट चेंज तो आपका लाइफ बहुत ही मोनोटोनस हो जाती है। एंड दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग ओवर देयर। तो आई डिसाइडेड कि नहीं, मतलब मेरे को इस रोल से बाहर निकलना है। एंड वर्क इतना ज्यादा मतलब मैं किसी को खुल के, बिकॉज आई वाज वर्किंग विद इंडियन एयरफोर्स, तो प्रोजेक्ट वाज कॉन्फिडेंशियल, तो मैं खुल के किसी को बता भी नहीं सकता। स्किल्स जो है वो वही चीज है। तो मैं मतलब इट वाज लाइक कि मैं अपना वर्क एक्स को और कैसे, मतलब लाइक शार्प कैसे करूं, या फिर मान लीजिए कि अगर मेरे को स्विच भी करना हो तो स्विच भी नहीं कर सकता, बट स्विच करके भी एनी हाउ टेक्निकल रोल्स में ही जाता मैं। बट आजकल जो डिमांड है वो टेक्नो मैनेजरियल स्किल्स की, मतलब उसकी ज्यादा है, रोल्स की। तो इसलिए मतलब यही डिसीजन लेने के लिए, बिकॉज फिर पीएसयू वाला फैक्टर मैटर नहीं करा उस मोमेंट पे। I know during this pandemic, many people lost their jobs, and for my parents, for my mother, this was a big issue कि मैं सरकारी नौकरी जिसे बोलते हैं वो छोड़ के और मतलब लाइक एमबीए करने के लिए जा रहा हूँ। But anyways, she supported me throughout this journey, and अभी भी she is there at home preparing my room, जिसमें प्रॉपर स्टडी टेबल, लाइटिंग, एवरीथिंग इज देयर, ताकि एटलीस्ट जब से सेशन स्टार्ट हो आई आई वो डोंट फेस एनी इशू ओवर देयर। तो यही है मतलब यही बोलना कहानी। चाहूंगा मैं कि जो हिंदी हार्टलैंड वाले पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए एक सरकारी हम्म, नौकरी बहुत बड़ी चीज होती है। वो हाँ वो है। माइंडसेट वहां से डेवलप हो गया रहता है। अभी आज के समय में तो हर नौकरी ही बहुत जरूरी है। अब हम्म, सनी, हम आपसे आगे ये जानना चाहेंगे, जैसे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है और बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल जी। को एक ही दिक्कत आती है कि हम काम करते हुए अपने पढ़ाई को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मतलब वर्किंग प्रोफेशनल अपना स्टडी कोर्स कैसे ले और कैसे पढ़े वो। फॉर मी इट वाज अ 9 to 5 जॉब। मतलब स्टार्टिंग में इट वाज 8:30 to 4:30, बट ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक दे चेंज आवर टाइमिंग्स, तो उसके बाद वो 9 to 5 जॉब थी। 9 to 5 जॉब में अपना जॉब वहां पर जो भी डेली टास्क रहते थे, आई ट्राई टू कंप्लीट देम एज फास्ट एज पॉसिबल। बट और बीच में जो टाइम मेरे को मिल जाता था, आई यूज टू रीड करंट अफेयर्स। मेरे को ना वर्बल से थोड़ा सा डर लगता था, मतलब लाइक कि मैं इंडिविजुअल में सॉल्व करने जाता था तो मेरे को बहुत ही आराम से हो जाती थी। बट एग्जाम्स के टाइम में जब मॉक, जैसे अगर मैं दे रहा हूँ ऑल इंडिया मॉक, जैसे अगर अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा नर्वस होता था। तो फॉर मी वर्बल वाज अ बिग टास्क, क्योंकि मेरे को उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप करना था। तो आई उसके लिए मतलब ऐसा था कि स्टार्टिंग से आपको पहले तो अपना वीक वीक सेक्शन पता होना चाहिए कि आपका वीक सेक्शन क्या है। तो एट द स्टार्ट ऑफ द प्रिपरेशन आई वुड सजेस्ट ऑल द कैंडिडेट्स टू गिव अ मॉक। उससे क्या है, आपको एक रियलाइज हो जाएगा वेयर डू यू स्टैंड। वो मॉक से आपका जो भी स्कोर आए, डोंट लुक एट स्कोर, बट मॉक के एंड में ना आपको पता चल जाता है कि किस सेक्शन में आपको आपका कॉन्फिडेंस डगमगाया था, एंड इन विच सेक्शन, मतलब किस सेक्शन में आपको दिक्कत नहीं हुई थी। बाकी वहां पर तो जैसे करंट अफेयर्स वगैरह में देखता था, और एडिटोरियल अगर रास्ते में, मतलब किसी डिपार्टमेंट, इंटर डिपार्टमेंट मूवमेंट के ड्यूरेशन में मैं पढ़ लेता था। अदरवाइज घर पे आके आई हैड अ फिक्स शेड्यूल, जिसमें मेरे को अपना 2 घंटे वर्बल को देना ही देना है, 1 घंटा क्वांट को और 1 घंटा एलआरडीआई को। तो आई हैड आई ऑप्टेड फॉर आईएमएस टेस्ट सीरीज, तो जहाँ पर काफी कुछ उनके वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज थे।
प्लस मेरे पास टाइम का स्टडी मटेरियल भी था, मतलब आई हैड दैट, तो उससे मैंने प्रैक्टिस करी। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मतलब आप किसी भी मैनेजमेंट के एग्जाम को उठा लो, आपने अगर प्रैक्टिस नहीं करी है तो बेशक आपका कोई भी सेक्शन कितना भी स्ट्रांग हो, वो आपका बहुत ज्यादा स्कोर नहीं दिलवा पाएगा जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। तो प्रैक्टिस, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इज द की टू क्रैक मैनेजमेंट एग्जाम्स। दैट्स व्हाट आई रियलाइज। मे बी और लोगों का हो सकता है कि डिफरेंट ओपिनियन हो, बट मेरे को ऐसा लगा कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के बाद आप एग्जाम आराम से निकाल सकते हैं। ऐसा मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा वो, अगर कोई डिलीजेंटली पूरा ईयर, अगर मतलब जो भी 7-8 महीने रहते हैं वो ढंग से अगर कर ले। और ऊपर से साथ ही साथ अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना टाइम टू टाइम बहुत जरूरी है। तो वो आप मॉक्स के थ्रू कर सकते हो। तो जितना मॉक्स दोगे, और हर मॉक को बिल्कुल प्रॉपरली ऐसे एनालिसिस करनी है कि नहीं अच्छा ये मेरी गलती थी, उस गलती को आप नोट करिए। अगर आपको याद रहती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं रहती है तो आप उसको नोट करिए। इस पर्टिकुलर मॉक का वो क्वेश्चन नंबर जो है अपनी एक्सेल में एक बना लीजिए कि इस मॉक में ये वाला क्वेश्चन मेरे को दिक्कत करके गया था, ताकि आप जब रिविजिट करें तो आपको रियलाइज होना चाहिए अच्छा मैंने इसमें ये गलती करी थी, ये गलती मुझे नहीं करनी। तो वो बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। सनी, आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्या क्या थे? आपसे क्या क्या पूछा गया था? मेरा इंटरव्यू बहुत ही नॉन स्ट्रक्चर्ड वे में गया था। मतलब दे डिडंट आस्क मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दे डिडंट आस्क मी व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। सो एक्सेलरे का इंटरव्यू मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने स्टार्टिंग से ही जाके मेरे से पहले से ही टेक्निकल क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किए कि किस जॉब रोल पहले मेरा क्या है। तो इंडियन एयरफोर्स के प्रोजेक्ट पे काम करना, उसके साथ साथ उसको एक्सप्लेन करना विदाउट डिस्क्लोजिंग एनीथिंग, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज थी मेरे लिए। बिकॉज मैं बताता बताता जाता था, एक सर्टेन पॉइंट पर लगता था कि हाँ ये मेरी बाउंड्री है, फिर मेरे को वहां से रिटर्न लेना पड़ता था। तो वो चीज थोड़ा सा मेरे को परेशान किया था, बट बहुत ज्यादा नहीं। बिकॉज एनी हाउ मेरा जो काम था वो नेटवर्क्स में था, कंप्यूटर नेटवर्क्स में था, C++ पे मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैंने उस तरफ ज्यादा किया, तो मेरे से उसी तरफ के क्वेश्चंस पूछे गए। फिर आर्किटेक्चर कैसा है सिस्टम का, कि क्या होता है बेसिकली, फंक्शनिंग, बेसिक फंक्शनिंग, मतलब जो ऊपर ऊपर से होलिस्टिक व्यू जो था वो बताया था, जो कि इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। तो उस तरीके से बताया था कि किस तरीके से काम करता है एक्चुअली। उसके बाद सेकेंडली मुझसे सबसे ज्यादा जो ग्रिलिंग हुई थी, ग्रिलिंग तो नहीं बोलूंगा, मतलब बिकॉज ग्रिलिंग वही होती है कि जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर ना दे पाओ। देर इज नो सच थिंग एज ग्रिलिंग इन एन इंटरव्यू। अगर आपको आता है तो इंटरव्यू बहुत ही इजी था, अगर नहीं आता है तो इट वॉज यू वर ग्रिल्ड इन दैट इंटरव्यू, यही बोलते हैं सब लोग। तो मेरे से फिर प्राइवेटाइजेशन के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करके क्वेश्चंस पूछे गए थे, बिकॉज आई वर्क इन अ PSU सेक्टर। एंड उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं क्यों PSU सेक्टर छोड़ के MBA की जॉब के लिए जा रहा हूँ। तो समझाना उन्हें, फिर अब मेरे रीजंस देना, आई वाज एबल टू इम्प्रेस देम एंड आई एम ग्लैड अबाउट इट। तो उसके बाद फिर चीजें बताई उनको सनी, कि हम कुछ आ, लेकिन आपका हाँ, रीजन सुनना चाहेंगे लेकिन इस पे। किस प्राइवेटाइज PSU हाँ। प्राइवेटाइजेशन के लिए। PSU प्राइवेटाइजेशन के ऊपर मैंने उनसे यही बताया था। उनको उनको बेसिक जो मेन क्वेश्चंस थे उनके वो ये थे कि आप मतलब क्या नजरिया है आपका कि व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू गेट PSUs प्राइवेटाइज। मतलब क्यों एयर इंडिया जैसी कंपनी को वो बेच नहीं पा रही है, क्यों BPCL जैसी कंपनीज को बेच नहीं पा रही है। तो मैंने ऑलरेडी, मैं घर पे मैंने पढ़ के गया था, बिकॉज आई एक्सपेक्टेड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। क्योंकि बीइंग अ PSU एम्प्लॉय वाला क्वेश्चन तो मतलब आना ही आना था एक तरीके से मेरे हिसाब से, और हर किसी को समझ में आ ही जाता है वो इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन कर रहा होता है कि हाँ मेरी प्रोफाइल ये है तो मेरे से ये। तो आई वाज क्वाइट प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट आंसर, जिसमें मैंने उनको शॉर्ट कमिंग्स बताई थी कि करंटली जो हो रहा है। एंड उसके बाद फिर जो क्लॉज थे जिसकी वजह से, फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम मतलब तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस पे। तो आई स्टार्टेड गिविंग आउट अ प्रोस्पेक्ट कि हाउ वी कैन गो अहेड विद एयर इंडिया सेल, हाउ वी कैन लेवरेज ऑन द पॉजिटिव पॉइंट्स, जैसे 5 फ्रीडम राइट्स जो एयर इंडिया के पास बहुत ज्यादा हैं कंपेरेटिव टू अदर एयरलाइंस, मैंने उस पर डिस्कशन किया था। फिर जो मेजर चीज जिसकी वजह से एयर इंडिया नहीं बिक पा रही है, जैसे उसका जो डेट है 86,000, अब तो 90,000 करोड़ के आसपास है वो चीज। फिर PS एम्प्लॉयज रिटेंशन का जो उसमें एक मैंडेटरी क्लॉज है उनके
जो जिस एग्रीमेंट में, वो एक चीज है जो काफी पीएस प्राइवेट प्लेयर्स को पसंद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से काफी कंपनी ने ऑप्ट आउट किया. बट टाटा टाटा इज क्वाइट इंटरेस्टेड, एंड आई थिंक कि टाटा वाज द फाउंडर ऑफ एयर इंडिया 1953 में, जब उन्होंने स्टार्ट की थी टाटा एयरलाइंस. उसके बाद पीएसयू. फिर यही सब बता के फिर मैंने उनको बताया था कि इवन आउटसाइड द कंट्री, अगर आप किसी वेस्टर्न नेशन की बात करो, अमेरिका को ले लो, चाहे किसी आप यूरोप की किसी भी कंट्री को ले लो, उन्होंने भी ट्राई किया था कि दे ट्राइड कि वो चला लें एयरलाइंस को, बट दे ऑल फेल्ड. सो वी आर नो एक्सेप्शन इन दैट, बिकॉज आई बिलीव दैट इट इज नॉट गवर्नमेंट्स बिजनेस टू बी इन बिजनेस. जो हमारे मतलब प्राइम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोली थी, तो बात सही भी है. फिर गडकरी जी का मैंने उधर एक शेर जो है वो मैंने सुनाया था कि सर, जिस जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश की प्रजा भिखारी. जो शेखर गुप्ता जी द प्रिंट में काफी बार रिपीट करते हैं ये वाला डायलॉग. तो यही सब से उनको काफी अच्छा लगा. फिर मतलब उस जगह पे काफी डिस्कशन हुआ था, और भी कुछ पॉइंट्स थे, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर ऑल ऑफ देम जो उस टाइम पर बताए थे. फिर उन्होंने मतलब ये पूछा था कि जो डिफेंस इक्विपमेंट्स मेरी कंपनी बनाती है, तो क्या झारखंड में जहाँ पर नेक्सलाइट्स की प्रॉब्लम है, तो क्या वो लोग वहां पर डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोक्योर कर सकते हैं. तो आई स्टेटेड माय स्टांस, और फिर जो एक्चुअल में हो सकता है, जो डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी है, जो इस समय प्रोसीजर है पूरा, मैंने उनको वो एक्सप्लेन किया. एंड फिर मतलब आई वाज एबल टू आंसर 90% of the questions. I won't say all the 100% of the questions, because किसी को सब कुछ नहीं पता होता. फिर मिडिल क्लास, पुअर क्लास, और इन सब के ऊपर काफी क्वेश्चन से पुटअप हुए थे. फिगर क्या क्या है, फैक्ट्स, इनके एग्जैक्ट फिगर्स क्या क्या है, तो मेरे को राउंड अबाउट पता था चीजें. तो आई गिव देम एन अप्रोक्सीमेट फिगर. फिर as far as I remember, और भी एक आध दो चीजें हैं जो मेरे माइंड से अभी निकल रही है, बट मेजरली जो मतलब हाइलाइट्स जो थी वो यही थी कि मेरा वर्क एक्स पे मेरे से पूछा गया था, मेरे से प्राइवेटाइजेशन के लिए पूछा गया था. मेरे से पर्सनल क्वेश्चंस में जो पूछे गए थे वो थे कि मैं ये वाली जॉब क्यों छोड़ना चाहता हूँ, और जिस पे मेरे को थोड़ा सा पूछा गया, डीप में पूछा गया था रीजंस वगैरह एक्चुअली. फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे. फिर ये एयर इंडिया के ऊपर काफी डिस्कशन हुआ था. उसके बाद बेल को प्राइवेटाइज, हाँ, बेल का मार्केट कैप कितना है, बेल को अगर प्राइवेटाइज करना हो तो गवर्नमेंट कैसे प्रोसीड कर सकती है. तो आई टोल्ड देम कि सेगमेंटेशन करके, जैसे कोई भी अगर यूनिट है तो उसको आप डिवाइड कर सकते हो टेक्नोलॉजिकल, बिकॉज द एरिया व्हिच पीएसयू हैव इज क्वाइट ह्यूज, एंड उसको आप टेक पार्क की तरह सेल कर सकते हो. तो मैंने उसी तरीके से सेगमेंट बना के उनको बी प्लान टाइप का प्रेजेंट किया था उसी टाइम पे, उस शॉर्ट ड्यूरेशन में. तो दैट वाज ऑल आई गेस. उसके अलावा तो मेरे को ऐसा कुछ याद अभी नहीं आ रहा, बट मेजरली यही था. चलिए, आपने बहुत कुछ बताया हमें, मतलब व्यूअर्स लोगों को बहुत कुछ मालूम चल जाएगा इससे. और लास्ट में हम हाँ. एक चीज पूछना चाहते हैं आपसे कि आपके अंदर का वो क्या स्किल सेट था जो आपको यहाँ तक आने में हेल्प किया है. मेरे को जो लगता है वो था कि मेरा डिसिप्लिनरी स्टेट ऑफ माइंड, मतलब आई लाइक थिंग्स एट राइट टाइम. मतलब मेरे को अगर ये चीज करनी है इस टाइम पर और वो नहीं होती है, तब मेरे को बुरा लगता चलिए सनी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत कुछ जानने को है. थैंक मिला यू. है. थैंक यू सर. थैंक आज हमने सनी गुप्ता से बात किया, उनकी इंसाइट ली कि जैट में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए. और अगर आपको और भी कोई डाउट है कैट रिलेटेड, जैट रिलेटेड, गेट रिलेटेड, तो आप हमारे मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं. हम आपको जो भी हमारे गेस्ट हैं उनके द्वारा वो सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. और वीडियोस के लिए भैया जी बताइए को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. बहुत धन्यवाद. जय हिंद.